हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिजिक्स की स्ट्रीट्स में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ मेजर द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इट इज इक्वल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये आपको रट गया होगा, रट गया है ना। तो फोर्स, कोलम्बियन फोर्स की 5 बार हम बोल चुके हैं इस डिफिनीशन को, तो जाहिर सी बात आपको रट ही गया होगा। ओके। और हमने नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था ये फोर्स लगता क्यों है, रीज़न, व्हाट इज समथिंग बिहाइंड एनी चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स बाय अनदर चार्ज। तो ये फोर्स किसकी समथिंग, वो क्वांटिटी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो पिछले लेक्चर में हमने समझ लिया था। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय ए सोर्स चार्ज, किसी भी चार्ज के द्वारा, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ, अराउंड इट, ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन अदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट will be equal to the force experienced by a unit positive test charge। ये हमने डिफिनीशन रट ली थी पिछली बार भी, इस बार भी हमको याद कर लिया हमने, ठीक है। अब उस को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मैथमेटिकल पढ़ा था उसको नॉन मैथमेटिकल विजुलाइज करेंगे। ओके। तो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिगर बना लेते हैं। क्या था हमारा, एक हमने पॉजिटिव कोई चार्ज लें क्यू, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हमने क्या, एट और डिस्टेंस पर एक पॉइंट पे, दिस इज एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, कितनी डिस्टेंस अपार्ट, उस पर हम यहाँ इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक, मतलब एक चार्ज क्यू रख, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज क्यू को लाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, और वो क्या करेगा, इसके द्वारा जो जनरेट फील्ड होगी उसके द्वारा क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोलम्बियन फोर्स। ओके। तो वो फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा ये फोर्स, तो वो फोर्स क्या होगा, एफ पी कितना हो जाएगा, पॉइंट पी पर कितना फोर्स लगेगा, वो आपको याद ही होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोलम्बियन फोर्स तो रट ही गया होगा ना आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी क्या होगी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बाय ए सोर्स चार्ज विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड बाय ए सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कैपिटल Q is at any point, at any point will be is equal to the force experienced experienced a unit positive test charge, unit positive test charge, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपको पॉजिटिव ही लेना है, टेस्ट चार्ज। ओके। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट पी है जिस पर आपको फील्ड निकालनी है। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए सोर्स चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट पी चाहे तो यहाँ पर लिख ले, एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ब्रैकेट में स्मॉल क्यू।
ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ईपी क्या होगा बताइए? ईपी क्या, ईपी कैसे हमने, तो ईपी हमने क्या डिफिनीशन हमने बनाई? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ए यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब एफ की वैल्यू रख देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी आई थी बताइए? के कैपिटल क्यू यूनिट अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर अपॉन क्यू। ओके, तो क्या ये क्यू क्यू टेस्ट चार्ज कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? के कैपिटल क्यू पान आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। ये हमारी वैल्यू आई, क्यू क्यू कट गया, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम डाल देते हैं स्टार, इक्वेशन स्टार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ रही है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट। तो आप हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? एक तो सोर्स चार्ज जिसके कारण वो जनरेट हुई है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किस पर कर रही है? स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, दैट इज यदि हम ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका, तो हमें कैसे मिलेगा? यदि हम इसको इधर और ले लें, ये डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसा मिलेगा हमें? इस टाइप से 1 अपॉन आर स्क्वायर वेरिएशन होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का वेरिएशन मिलेगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंडेंट है? ऑन द पोजीशन वेक्टर। लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड is dependent on space, dependent on position vector r, पोजीशन वेक्टर r, एंड डायरेक्शन इज, और इसकी डायरेक्शन क्या है? along द यूनिट वेक्टर, एंड डायरेक्शन along of unit vector, along a unit vector। डायरेक्शन क्या है? along a unit vector। ओके, तो ये जो E आया हमारा, ये क्या है? एज ए प्योरली मैथमेटिक्स है। अभी तक ने प्योरली क्या दिखाया? मैथमेटिक्स। ओके, लेकिन इस किसी सोर्स चार्ज के कारण जो फील्ड डेवलप हुई इन द सराउंडिंग 3D में, ओके, इधर भी उधर भी उधर भी चारों तरफ फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है, एज ए बॉल, एज ए स्फेरिकल बॉल की तरह स्फेरिकल वॉल्यूम में फैल गई, ठीक है। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो ये उसका नॉन मैथमेटिकल विजुलाइजेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन द पेपर किसने किया? फैराडे ने किया। किसने किया? फैराडे ने किया। तो लिख लेते हैं, फैराडे, आपने फैराडे का साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, फैराडे। विजुलाइजेशन of an electric field by visualization of an electric field non-mathematical view with non-mathematical view। Okay, this visualization is known as कैसे? विजुलाइजेशन नोन एज क्या कहलाता है? एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन फील्ड लाइंस। तो या लाइन ऑफ फोर्स है, और कह सकते हैं
लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस। तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? ओनली लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? ओनली नॉन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, नॉन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड या विजुअलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन मैथमेटिकल। ओके, तो अब इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो लाइन है, लाइंस हैं, तो लाइंस क्या होंगी? कर्व। क्या होंगी? कर्व। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कर्व, इज ए कर्व इन जनरल, इन जनरल, सामान्यतः इन जनरल है, इन जनरल ड्रॉन इन ए सच वे, इस प्रकार खींची जाती हैं, ये कर्व इस प्रकार खींचे जाएंगे कि द टेंजेंट एट ईच पॉइंट, द टेंजेंट एट ईच पॉइंट, इसकी इस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर जो टेंजेंट होगा वो उस द टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन या डायरेक्टेड इन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। लिख लेते हैं इसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is a curve, is a curve drawn in general, curve drawn in general such way, such a way, इस तरीके से, such a way that the tangent at each point on it मतलब on curve, on it, the tangent on at each point on it in the होगा in the direction of किस डायरेक्शन में होगा? ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of net electric field by charge configuration, provide charge configuration, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो हम इतना लिख देंगे। ओके, तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एनी पॉइंट बाय ए सोर्स चार्ज इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और उसका नॉन मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन किसने किया? फैराडे ने किया। और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल इज ए कर्व, क्या है? कर्व ड्रॉन इन ए सच वे, इस प्रकार वो कर्व खींचेंगे दैट द टेंजेंट ऑन इट एट ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बाय द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, बाय द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो हमने